हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। अभी मैं आज आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बताऊंगा। और नेक्स्ट डे क्या होने वाला है उसके बारे में भी। 23 जनवरी को क्या होने वाला है और 22 जनवरी का आज क्या हुआ, कैसे मूवमेंट हुआ उसके बारे में। जैसे निफ्टी 50 खुला हुआ है हमारा, तो हमारा सपोर्ट है, मान लीजिए कल का ये हाई था 23,425 और कल का लो मेरा था 22,975। तो निफ्टी 50, एक्चुअली मुझे तो निफ्टी 50 पूरा साइडवेज लग रहा था, तो मैंने इसमें तो व्यू बनाया नहीं है, क्योंकि मैं निफ्टी 50 में ऐसा कोई प्रीमियम इतना इंक्रीज नहीं था, तो उसकी वजह से कोई मेरा सेटअप बना नहीं। और जस्ट सपोर्ट जस्ट पास में ही था कल का। जब जैसे ही अगर ये लो अगर तोड़ता 22,971, अगर ये लो अगर तोड़ता तो मैं सेटअप बनाता कुछ, मतलब मेरे को यहाँ से यहाँ पे भी एक सपोर्ट सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, तो मेरा यहाँ पे व्यू नहीं बना। एक्चुअली बैंक निफ्टी का व्यू मैं बता सकता हूँ। और निफ्टी 50 में कल क्या है, कल सपोर्ट मेरा इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेंगे, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे, जो 1 2 3 4 5, ये सपोर्ट मेरे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कल क्या हो सकता है, कल एक्चुअली इसका ये स्विंग जो हाई है, इसने अगर तोड़ दिया, ये स्विंग हाई तोड़ दिया, तो कल का सेटअप मेरा ऐसे हो सकता है लॉन्ग के लिए। और कल एक्चुअली बैंक निफ्टी में एक्सपायरी भी है, तो इसीलिए बट सेटअप मेरा देखते हैं, सेटअप अगर कल बनता है इसका तो मैं सेटअप ज़रूर बनाऊंगा। अभी एक्चुअली मेरा स्विंग हाई एक तो यहाँ पे है, वो है 0.7, और एक स्विंग हाई मेरा यहाँ पे है। तो एक्चुअली ये बन गया मेरा सेटअप 1.4 का। एक्चुअली क्यों बना ये सेटअप, मैं आपको बताना। MTF स्ट्रेटजी होती है जिसमें क्या होता है, वीक में जाके आपको, जैसे डे में आप देखोगे तो क्या होगा, डे के वीकली लो है उसमें ही क्लोजिंग अंदर किया है, क्लोज इसने। तो जैसे ही क्लोज अंदर किया है तो मेरा एक सेटअप बन गया है कल के लिए। कल अगर ये ऐसे हुआ तो, और ओनली फॉर ये स्टडी पर्पज़ के लिए। अभी आप देखिए, अगर ये स्विंग हाई तोड़ दिया, यहाँ पे एक क्लोजिंग दे दिया है, तो मेरा व्यू यहाँ से लेके टारगेट मेरा यहाँ तक का रहेगा, अगर ऐसा होता है तो। ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, ना मैं कॉल एंड सेल के लिए कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। ओनली फॉर आप एक ट्रिप दे रहा हूँ कि स्टडी कैसे करते हैं चार्ट की, वो वैसे आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। अभी जैसे आज समझिए, आज चार्ट खुला, तो चार्ट खोलने से पहले आपको देखना है कि मेरा सपोर्ट कहाँ पे है। मेरे सपोर्ट इंपॉर्टेंट, मेरे 4 सपोर्ट इंपॉर्टेंट थे। मान लीजिए ये वाला सपोर्ट अभी मेरा नहीं था, आज का सपोर्ट नहीं था, कल के ये सपोर्ट थे। तो कल के ये जो सपोर्ट थे, हाई लो सारा सपोर्ट, इसी के पास में अगर यहाँ से अगर कुछ होता तो मैं व्यू बनाता नीचे के लिए। अगर अभी यहाँ से व्यू बन रहा है तो मतलब मैं व्यू बनाऊंगा ऊपर के लिए, क्योंकि वीकली लो से क्लोजिंग कर दिया है कैंडल ने। तो मतलब मार्केट यहाँ से पहले, फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक रहेगा मेरा, अगर कल अगर पॉजिटिव रहा मार्केट तो। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या है। हम्म अब बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी आया, आज का कैंडल यहाँ से 9:45 पे खुला, और मेरा ये कल का हाई, कल का लो, एंड वीकली हाई वीकली लो। उसके बाद मैं अपना सेटअप बनाऊंगा। ये आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, फर्स्ट 9:45 पे कैंडल आई, कैंडल के बाद क्या किया, ये जैसे ही लो तोड़ा, जैसे ही लो ये टूटा, तो मेरा व्यू क्या हुआ, एंट्री हो गया यहाँ से, कि भाई अब मार्केट आ सकता है, यहाँ तक का टारगेट रह सकता है मेरा, लो तक का टारगेट। तो मैं यहाँ से यहाँ तक अपना टारगेट बनाऊंगा, तो मेरा टारगेट यहाँ से यहाँ तक रहेगा। और फिर ये वाला पूरा मूव मैंने कैसे पकड़ा है वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर अभी इसी में। और ये वाला भी मूव अच्छा मैंने लिया है। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी का, मैं आपको प्रीमियम में जाके बताता हूँ। प्रीमियम में बैंक निफ्टी का पुट साइड जो आपका है वो है 48,700 वाला, ये सेटअप। ये मेरा एक बॉक्स स्ट्रेटजी बना हुआ है, ये मैं बॉक्स बनाता हूँ तो उसी में मैं एंट्री करता हूँ, कि मुझे लग रहा है कि मेरा एंट्री 5 मिनट या 15 मिनट के आसपास देखता हूँ कि ये कैसा एंट्री मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम ये आया, ऊपर घूम घूम के इसी बॉक्स में ही टकरा के जा रहा है।
इसी बॉक्स से टकरा के जा रहा है। जैसे ही एक तरह का ये जैसे ही क्लोजिंग दिया यहाँ पे मेरे को कैंडल है, तो मैंने यहाँ पे एक सेटअप बनाया और मैंने ये व्यू पूरा कैप्चर किया यहाँ तक का। और ये जो व्यू मेरे को पता चला यहाँ से कि ये नीचे आने वाला है, तो ये भी कैसे कैप्चर किया वो मैं आपको बताऊंगा। पुट साइड अभी आप देखते हैं, पुट ये कॉल का प्रीमियम हो गया मेरा, और अभी पुट का हो गया। अब कॉल का मैं आपको बताऊंगा। कॉल का था 48,900, 48,900 का। अभी मेरा व्यू यहाँ से बना है, यहाँ से व्यू बना और मेरा ये टारगेट यहाँ से था 386 से 548 के आसपास टारगेट मैंने यहाँ तक रखा टारगेट। और मेरा व्यू यहाँ से बना, कैसे क्यों बना, क्योंकि ये जस्ट आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक गैप है वो मेंटेन करना है, गैप कवर करने के लिए आएगा। तो वो जब गैप, और आप मेरा कल का वीडियो, परसों का एक वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें MTF स्ट्रेटजी है, वहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का एक गैप छोड़ा है बैंक निफ्टी में। ये एक गैप था, तो ये गैप क्या किया, इस जो ग्रीन कैंडल आया इसने बॉडी से कवर कर लिया, बट एक कवर और करेगा। तो एक्चुअली वो क्या किया, यहाँ पे आया और एक यहाँ पे एक विक्स छोड़ दिया इसने। और मार्केट चांसेस था, जैसे ही मेरे को लगा कि मार्केट अगर इस ये एक जोन है, एक जोन से जस्ट नीचे आ रहा है, मतलब क्लोजिंग दिया कैंडल ने, तो मतलब इस क्लोजिंग से मार्केट नीचे आने के चांसेस है। जैसे आप देखोगे 5 मिनट में, ये देखिए एक जोन है, इस जोन के अंदर ही मार्केट खुला, तो इस जोन के अंदर मार्केट खुला है और इस जोन के अंदर में ही एंट्री मैंने लिया है। और फिर उसके बाद वापस इस जोन में आ गया, तो मतलब मेरा एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही स्विंग हाई, जैसे स्विंग हाई से ऊपर गया, तो मेरा टारगेट अचीव रहेगा। आज का जो हाई था वहाँ तक का मेरा टारगेट था इसके लिए। और एक सेंसेक्स का भी बता देता हूँ। सेंसेक्स का भी ये वीकली हाई वीकली लो, और ये आपका कल का हाई और कल का लो ये हो गया आपका 75641 के आसपास। अभी मार्केट क्या हुआ, मार्केट मार्केट कहाँ खुला, मार्केट खुला जस्ट वीकली लो के आसपास, यहाँ पे खुला। अभी वीकली लो के आसपास खुला, मतलब समझ जाइए कि मार्केट अभी यहाँ से या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब व्यू दे रहा है बार बार टकरा के, मतलब नीचे आना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरा मार्केट का व्यू मैं देखूंगा कि हाँ मार्केट धीरे धीरे नीचे आना चाहता है, बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन बताना चाहता हूँ। डे में जाऊँगा, डे में मैंने क्या किया, सबसे पहले प्लानिंग कर दिया कि प्लानिंग किया कि गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है। अब मेरा कल का क्लोजिंग यहाँ पे है, तो मैंने एक बॉक्स बना दिया यहाँ पे, बॉक्स, ये बॉक्स मैंने बना दिया। बॉक्स के बनाने के बाद मैं देखता हूँ कि अब मेरा क्या कंडीशन है उस समय। तो मैं देखा कि उस बॉक्स के अंदर में, जैसे इस बॉक्स में क्लोजिंग दिया तो कैंडल यहाँ से क्लोजिंग हुआ, और मेरा टारगेट जस्ट यहाँ तक ही था और मार्केट यहाँ तक ही गया। और यहाँ तक होने के बाद फिर मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला गया। और इम्पोर्टेंट वही है, सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, गैप, गैप आपका गैप कहाँ पे ओपन क्लोज हो रहा है, जैसे क्लोजिंग कैंडल दिया है, ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। वहाँ बॉक्स बनाने के बाद वो आपका एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का वो जोन हो गया। उस जोन से अगर अप या डाउन जहाँ जा रहा है, मतलब मार्केट या तो नीचे जाएगा, उस जोन के नीचे तक आएगा या जोन के ऊपर तक आएगा, ये टारगेट रहेगा। और कल का सेंसेक्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। कल के लिए, कल के वही वीकली हाई, वीकली ये अपना वीकली लो के पास है, तो वीकली लो के पास है, तो मार्केट कल टारगेट है कि ऊपर तक जा सकता है, कल वही है यहाँ से। इसमें मेरे को कोई ऐसी स्ट्रेटजी दिखी नहीं MTF की कि मैं इसको अभी आपको बता सकता हूँ कि MTF के लिए ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका हाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर इस हाई के ऊपर अगर जाता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है कि यहाँ पे। और इतना बड़ा मैं लॉस नहीं ले सकता, क्योंकि इतना आप देखिएगा रेशियो 1:1 के आसपास अगर आप देखोगे लॉन्ग के लिए। ओके, यहाँ पे एक स्विंग आपका ये बना है। टारगेट आपका ये रहेगा, एंट्री आपकी एक्चुअली यहाँ रहेगी, एंट्री ये आपकी एंट्री। तो इस एंट्री में अगर क्लोजिंग दे दिया है कैंडल ने, क्लोजिंग दे दिया है कैंडल ने, तो मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने चांसेस है। और कितना 1:1 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 1:1 बन रहा है। मतलब टारगेट आपका पहला यहाँ पे है, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक है आपको, फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे,
फिर सेकंड टारगेट है यहाँ पे, अगर ऊपर जाने चांसेस है तो भी पॉजिटिव। अगर मैं ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, न सेल एंड बाय के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं ओनली फॉर स्टडी कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, एमटीएफ स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है, वो चीज़ आपको देखना है। कल यही आपका खाली चार्ट देखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि ये देखिए एमटीएफ स्ट्रेटजी बन सकती है यहाँ पे। जैसे वीकली हमारा लो है तो यहाँ पे वीकली जो हमारा रहेगा वीकली, ये जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, टारगेट हमारा एंट्री कहाँ पे रहेगा, एंट्री हमारा यहाँ से एंट्री रहेगा, एंट्री और टारगेट हमारा रहेगा 77319 के आसपास। और बैंक निफ्टी का भी कल का व्यू देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का कल का व्यू देख लेते हैं। अभी आज का हाई एंड लो इसको मैं हटा देता हूँ। आज का हाई एंड लो ये हो गया और जस्ट वीकली लो के ऊपर ही है। तो बैंक निफ्टी का अगर इस हाई से अगर अप जा रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर हाई के अगर नीचे क्लोजिंग देता है कैंडल कुछ भी, तो नीचे जाने का टारगेट है, मतलब यहाँ तक आने का, लो तक, वीकली लो तक आने का चांसेस है। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे खुलता है 48076 के ऊपर, तो मार्केट मतलब ऊपर जाने, या तो टारगेट होगा कि मेरा अगर इससे ऊपर जाएगा तब मैं सोचूंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल मेरे को बनाए, देखते हैं 15 मिनट में कैसा कैंडल बनाता है। और वीकली जो स्विंग हाई है स्विंग लो है, मैं देखूंगा स्विंग जो हाई है मेरा कहाँ पे, इसको तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा है, तो स्विंग हाई के जस्ट ऊपर में है या नहीं जा रहा है, वो मैं देखूंगा टारगेट। बैंक निफ्टी का व्यू तो मेरे को कंफर्मली समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कल जैसे ही मार्केट खुलेगा उसके हिसाब से ही मैं अपना, अगर कुछ सेटअप मेरा नहीं बनता है तो मैं बॉक्स स्ट्रेटजी बनाता हूँ और उसी से अपना टारगेट अचीव करता हूँ। और बैंक निफ्टी का बस यही है, मेन सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट आप नोट करिए। अगर इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो वीकली लो है हमारा, वीकली लो को अगर तोड़ता है तो नीचे जाने चांसेस है। अगर वीकली लो के ऊपर ही अगर रहता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो मार्केट वापस नीचे आने के चांसेस है, यहाँ तक आने का। पहले हाई प्रीवियस डे का हाई पे आएगा, फिर प्रीवियस डे लो के आसपास आएगा अगर तोड़ेगा तो। और निफ्टी कल एक्सपायरी है, बट एक्सपायरी के दिन नहीं खेलना, हीरो जीरो करना ही नहीं अपने को कभी भी। तो मैं हीरो जीरो करता नहीं हूँ। मुझे सेटअप दिखता है अच्छा, और जहाँ पे अच्छे प्रीमियम मिलते हैं वहाँ पे मैं अचीव करता हूँ। कल साइडवेज भी रह सकता है मार्केट, क्या पता, और अचीवमेंट ये टारगेट दे सकता है, एमटीएफ स्ट्रेटजी दे सकता है एक ऊपर में। और कल भी यही हुआ था, कल भी एक्चुअली क्या होता है, एमटीएफ स्ट्रेटजी मेरे को मिल गई थी यहाँ पे। मार्केट ने क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देख के मार्केट ने वापस, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद वीकली हाई की जस्ट नीचे था और मेरा टारगेट यहाँ से था। ये आप देख सकते हैं यहाँ से टारगेट, शॉर्ट के लिए मैंने टारगेट बनाया था, ये जस्ट मेरा स्विंग लो था, स्विंग स्विंग लो था और मेरा टारगेट था सबसे पहले मेरा यहाँ तक रहेगा 1.42 है और आसपास, ये स्विंग लो के आसपास ही है। तो टारगेट यहाँ तक रहेगा मेरा, फर्स्ट मेरा। सेकंड टारगेट फिर वापस कैसे मेरे को मिला, क्यों, जैसे क्या हुआ, क्लोजिंग आपका कैंडल जो क्लोजिंग दिया है 5 मिनट में, मतलब कैंडल अंदर ही है आपका क्लोजिंग, मतलब जस्ट यहाँ से वापस आप एंट्री कर सकते हैं तुरंत। एंट्री यहाँ से आपका शॉर्ट के लिए, यहाँ से आपका एंट्री हो जाएगा और टारगेट वही वापस आपका वहाँ तक स्विंग लो तक ही है। और ये आपका स्टॉप लॉस बस इसके नीचे रखना है, और क्या। अगर आपने अगर इसमें अच्छा एक प्रॉफिट लिया है, तो इस प्रॉफिट को मैं, अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट जस्ट इसके नीचे ही है और क्लोजिंग दे दिया है, कैंडल रेड कैंडल भी दे दिया है, छोटा सा एक रेड कैंडल अच्छा दिया है, तो इसने टारगेट आपका एंट्री यहाँ से हो जाएगा और आपका टारगेट ये रहेगा। फिर उसके बाद, फिर अब दो हो गए आपके टारगेट, बहुत है, तीसरा टारगेट लेके क्या करोगे, बहुत है इतना टारगेट लेके। और एक चीज़ और, मार्केट के बारे में कभी भी आप व्यू बनाओगे, जब भी आप सोचोगे कि मार्केट का व्यू कैसा है, जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं निकल जाता मार्केट, अगर इसके हाई ऊपर चला गया मतलब मार्केट ऊपर है। अगर इस 5 मिनट की कैंडल से अगर अप या डाउन, जैसे अप या उसके ऊपर में खुला, मतलब 5 मिनट की कैंडल है, 9:15 की कैंडल आप देखना, उसमें अगर हाई निकलता है मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। अगर नीचे अगर लो है, उस कैंडल का लो अगर तोड़ता है तो मतलब मार्केट है नीचे जाने के चांसेस है। अगर वहीं घूम रहा है आसपास, मतलब यहाँ पे मार्केट चाहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, या जैसे डोजी होता है ऊपर जाऊँगा, डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा कैंडल कि क्या करना है, आगे नहीं करना है। अभी जैसे आज का ही कैंडल देख लीजिए, आज का ही कैंडल में, इस कैंडल के ऊपर में हाई किसी ने क्लोजिंग दिया नहीं है, क्लोजिंग दिया है तो मतलब एक ग्रीन कैंडल ने दिया है, बट यहाँ कंफर्मेशन नहीं होता, फिर वापस एक कैंडल वीक छोड़ा इसने, तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट नीचे जाने चांसेस है कि यहाँ नीचे आ सकता है। बट ये नीचे यहाँ आएगा तो मतलब पहले एक बार सपोर्ट को टच करके ही ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं भागेगा, पहले अपना गैप मेंटेन करेगा, गैप कवर करके, उसके बाद वो गैप कवर करके ही मार्केट ऊपर जाने चांसेस होता है। और ये बॉक्स स्ट्रेटजी मैंने अच्छी आपने देखी है कि बैंक निफ्टी निफ्टी में मैं डालूंगा यूट्यूब पे। आपको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक
ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि आपको अगर ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए, आपको अगर मुझे अच्छा है लाइक और सब्सक्राइब आ जाएँगे, तो मैं 1 या 2 वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी सारा मैं आपको बताऊँगा और आपको 1 मंथ खाली प्रैक्टिस करना है। 1 मंथ आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें आपको लग जाएगा कि हाँ, सही बोला हूँ और बाकी लोग आपको बताएँगे नहीं एंट्री कैसे करना है, टारगेट कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसकी फिर मेरे को उसी से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं उसके बारे में कर सकता हूँ कि आप चाहते हैं कि हाँ, कि मेरे को स्ट्रेटजी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा और इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और बॉक्स स्ट्रेटजी जो बॉक्स स्मार्ट बॉक्स स्ट्रेटजी है वो ज़रूर मैं आपको बताऊँ क्योंकि उस समय मेरे को कुछ पता नहीं चलता था। मैं बॉक्स स्ट्रेटजी बनाता हूँ और अपना स्कैल्पिंग करता हूँ कि टारगेट 1:1, 1:2 आस-पास रखता हूँ कि बॉक्स स्ट्रेटजी अगर बॉक्स के अप जाएगा तो मानूँगा कि इसका मार्केट नीचे अगर बॉक्स के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, टारगेट अगर ऊपर के लिए तो ऊपर के लिए रखूँगा। स्टॉप लॉस मेरा मिनिमम 10 से 15 पॉइंट के आसपास रहेगा। सेंसेक्स है तो 30 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट के आसपास और बैंक निफ्टी भी है तो वो भी 10-20 के आसपास रहता है और निफ्टी है वो 10 पॉइंट के आसपास रहता है, 5 पॉइंट के आसपास रहता है स्टॉप लॉस मेरा। तो बॉक्स स्ट्रेटजी मेरे लिए अच्छा है और ये सपोर्ट सपोर्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे हाई एंड लो एंड वीकली हाई एंड लो, ये वीक का एक पूरा आपको एक वीक की स्ट्रेटजी बनाना है। कि ऐसे नहीं कि आपको आज के स्कैल्पिंग करना है, अच्छा मुँह पकड़ना है, मुँह कैसे पकड़ना है वो मुँह आपको जानना पड़ेगा, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा और कैसे चार्ट की स्टडी करते हैं। ये ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए है, मैं इसके लिए कॉल एंड बाय टिप नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। ओनली फॉर ये है कि आपको खाली स्टडी के पर्पज़ के लिए मैं आपको दे रहा हूँ खाली ये, कि ये व्यू क्या हो सकता है कल निफ्टी में, क्या बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में। बस मेरे सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप समझ गए ना, सारा खेल खत्म है मार्केट का और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस खुद की साइकोलॉजी मेंटेन करना है, कैसे रखना है वो आपको रखना है। आपका स्टॉप लॉस कैसे रखना है, स्टॉप लॉस तो बहुत रखना ज़रूरी है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, स्टॉप लॉस तो हिट हुआ है, बट आप ज़्यादा लॉस तो नहीं खाओगे। नेक्स्ट टारगेट आप बना सकते हो। तो वो चलो लेंथी हो गया वीडियो, बट आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको बॉक्स स्ट्रेटजी स्मार्ट बॉक्स स्ट्रेटजी और मेरा एक फ्रेंड उसको बोलता है कि बुकिम्बु खुश हुआ स्ट्रेटजी बना के ऐसे बनाया मैंने, तो उसका नाम रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। और चलिए ठीक है, ओके, ठीक, बाय।